नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सीबीएसई के एग्ज़ाम चले हुए हैं और अभी मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो रिज़ल्ट है वो आने को है और मोस्ट प्रोबेबली आपके जो बचे हुए एग्ज़ाम है हम ये मान के चल सकते हैं कि वो जुलाई के मिड के आते आते सब खत्म हो जाएंगे। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि अभी आप जानते हैं कि 22 जून के बाद जो है नेट का एग्ज़ाम भी है, तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि सारे एग्ज़ाम जो है वो हो जाए। लेकिन अभी मैं आपको ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी आपके पास बहुत कम समय है। अगर आप लोगों ने अभी शुरू किया है तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अभी आपके पास हिंदी है या पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, और हिस्ट्री को छोड़ के जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट है आपके पास कम से कम 20 दिन है। 20 नहीं कहूँगा, 25 से 30 दिन है और हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आपको जो है करीब 1 महीना मिल जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी बहुत सारे क्योंकि बार बार वीडियो बना रहा था तो कह रहे थे कि सर सिलेबस किस तरीके से अब पूछा जा रहा है, एवरेज है या टफ है, डिफिकल्ट है, वही बारंबार जो क्लीशेज से क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आपका सब्जेक्ट है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस है आपका, नॉन मेडिकल है आपका, चाहे आर्ट्स है या कॉमर्स है, एक बात याद रखना कि आपने आज तक जो है कोई ना कोई एग्जाम दिया होगा, नेट सेट कोई भी वट एवर। अगर नहीं भी दिया है तो आपको एक बात कहना चाहूंगा कि जो आपके पेपर का लेवल होगा वो एवरेज होगा, बिल्कुल एवरेज होगा। अगर आप लोग जो है 1 महीना भी ढंग से एफर्ट्स लगाते हैं तो मुझे लगता है हो सकता है कि वही 1 महीना जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाए, क्योंकि कब कौन सी चीज पूछी जाए वो डजंट मैटर। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं और आपके पीछे पड़े हुए क्वेश्चंस आ जाते हैं और न्यू पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आता है। लेकिन इसके पीछे का रीजन ये है कि जो आप न्यू पढ़ रहे होते हैं उसको, उन चीजों को जो है आप एसोसिएट कर पाते हैं, कोरिलेट कर पाते हैं, इसीलिए वो आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाता है। वो टैकल करने की जो है कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप मॉक टेस्ट करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, इससे आपके जो एरर ऑफ जजमेंट है वो डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता। आपका जो एरर होने की जो पॉसिबिलिटीज रहती है वो कम हो जाती है। तो और जो आपका बीएड पार्ट है, मैंने पहले भी कहा है, बीएड पार्ट आपकी सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो 18 से 15 क्वेश्चन है वो कम से कम इसी पार्ट से आएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर 18 से 15 क्वेश्चन जो है किसी एक पार्टिकुलर छोटे से पार्ट से अगर आप ले रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसमें क्या बुराई है। हालांकि ये जो टॉपिक है कोई 3 दिन भी पढ़ेगा तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर जो है आपका 18 में से जो है 12-13 क्वेश्चन गलत, मतलब सही होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को जो है, इस पार्ट को करीब 1 हफ्ता देते हैं, ये 7 दिन देते हैं, मतलब हर दिन के 2 घंटे 3 घंटे या हार्डली 1.5 से 2 घंटा, तब भी आपके जो है क्वेश्चन सॉल्व होने की जो है वो 75% चांसेस है कि आपके करीब 18 में से जो है 16-17 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं या मान के चलो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर है तो आप डजंट मैटर कि आप कितना पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस पर ही आएगा। मतलब आप ये मत देखिए कि आपको जो है वो उस पार्ट में से जो है क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपसे कोई भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जा सकता है, केस स्टडी पूछी जा सकती है कि आप सपोज कीजिए आप टीचर हैं, आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करोगे। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर दूसरा आपका देखिए हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, ये आपका कितना स्ट्रांग है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी डेली वीडियोस देख रहे हैं, कितना इसको टैकल कर रहे हैं। और क्वेश्चंस तो बेसिक आएंगे। अगर आप हिंदी साहित्य से तो आपको ग्रामर इंग्लिश का काफी बेसिक आएगा, 3 से 4 क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर हिंदी साहित्य के हैं तो आपको हिंदी ग्रामर काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज रहने वाली है वो है आपका जीके पार्ट। जीके पार्ट, करंट अफेयर्स, वो जो है अनप्रिडिक्टेबल है, कहाँ से क्या पूछा जाएगा, आज तक आपने कितनी प्रेपरेशन की है, ये बहुत मैटर करता है कि आज से पहले आपका जो जीके कितना स्ट्रांग है। हिमाचल जीके कितना स्ट्रांग है, हिमाचल जीके पढ़ के जाएगा, क्योंकि हिमाचल जीके आपकी लंका लगाने वाला है। लंका पार भी लगाएगा, लंका वार भी लगा सकता है। मीन्स आप आर पार की जो लड़ाई है वो हिमाचल जीके का रहेगा। क्योंकि एक कैंडिडेट ऐसा होगा जिसके पास हिमाचल जीके का बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, वो 5 में से 5 करने की कैपेसिटी रखता है। अगर आपके 5 में से 2 ठीक हो रहे हैं तो आप डेंजर जोन में आ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपका
प्लस स्कोर होना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल, हिंदी, जहां पर जो है आपकी जनरल की करीब 30 से 35 सीट्स है, तो आपको जो है 90 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। वो आपकी सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ। और दूसरी चीज जो मैंने कहनी थी कि आपको पहले से मैंने फिर बहुत सारी वीडियोस में बता के रखा है कि जो आपका सब्जेक्ट है दैट विल प्ले अ वाइटल रोल इन योर सक्सेस, क्योंकि वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, जो आपको सिलेबस में दिया है उसको ब्रेक डाउन करके पढ़िए, वीडियोस देखिए। क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी वीडियोस आपके किसी भी टॉपिक पर आप सर्च कीजिए, आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चाहे वो आपका कितना भी डीप टॉपिक क्यों ना हो। आप इंग्लिश में सर्च करो, हिंदी में सर्च करो, इवन मतलब एक से बढ़कर एक वहां पर आपको जो है वो पढ़ाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन अभी के लिए ऐसा है कि अभी जो एग्जाम आपका होने वाला है, इसमें जो है आप थोड़ा सा संयम के साथ, अगर आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, अभी शुरू किया है, तो भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जिसको लगता है कि अभी भी 30 दिन में वो बहुत कुछ कर सकता है, तो समय है कि खुद को समय दो। और अगर आप समय को समय दोगे तो समय आपको जरूर जो है अपना समय देगा। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। और आने वाला समय आपका होगा अगर आप इस समय की कदर करोगे। और आप सभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही है कि हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी CMC अभी से जमा कर लीजिए, डॉक्यूमेंट डिस्क्रिपेंसीज ना हो, अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम चेक कर लीजिएगा। क्योंकि इससे जो है आपका एक जो मतलब कई बार हम जो है, एक बात याद रखना, आप लोग भी शायद हो सकता है कि थोड़े से गैर जिम्मेवार होंगे, तो थोड़ा सा अपने डॉक्यूमेंट्स क्रॉस चेक जरूर करें, कुछ गड़बड़ ना हो। इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि उनको बाहर करने के लिए एक हल्का सा क्लू भी बहुत होता है। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।